एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। अगर हम बात करें आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस या नेट या सेट जो भी एच टेट, यूपी टेट या DSSB जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आपके मेंशन रहता है और वो है आपके रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम बात करें रिसोर्स मैनेजमेंट तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या है? ऐसी चीजें जो हमारे कार्य को करने में सरलता प्रदान करती है या फिर हमें हेल्प करती है, उन सब चीजों को हम किस में रखेंगे? रिसोर्सेज में रखेंगे। रिसोर्सेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधन। रिसोर्सेज का मतलब है साधन और मैनेजमेंट का मतलब है व्यवस्था। यानी कि हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है उनकी इस तरह से व्यवस्था करना ताकि हम हमारे जो उद्देश्य है उनको पूरा कर सकें। अगर हम एक लाइन में अगर रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध साधन जिनकी मदद से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारी जनरल जो एक डेफिनेशन कह सकते हैं। ये कोई आपके किसी राइटर की दी हुई डेफिनेशन नहीं है। एक समझने के हिसाब से देखें तो रिसोर्स मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। रिसोर्स का मतलब है साधन, मैनेजमेंट का मतलब है व्यवस्था। यानी कि ऐसे साधन जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी हम इस तरह से व्यवस्था करें ताकि हमारे जो भी लक्ष्य है उनको हम प्राप्त कर सके। इसी को ही हम क्या कहेंगे? रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे। अब बात आती है कि जो रिसोर्सेज है वो कितने तरह के होते हैं। अगर हम बात करें कि रिसोर्सेज जो है वो कितने तरह के होते हैं तो रिसोर्सेज मेनली जो है वो दो तरह के होते हैं। यानी कि अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मेनली जो रिसोर्सेज है वो दो तरह के होते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो आपके आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला क्वेश्चन आपके यही से बनता है। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? तो यहां आता है आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपके इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा आपके टाइम, मनी या जो भी मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल गुड्स है वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल, जबकि ये क्या होते हैं? टेंजिबल। अब जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो जो हम यूँ कह सकते हैं कि दो जो साइंटिस्ट है उनके हम नाम यहाँ पर ले सकते हैं और उन दोनों के नाम है, एक है आपके निकेल एंड डोर्सी। जब भी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आती है तब एक तो हम बात करते हैं ग्रोस एवं क्रेंडल और दूसरा है निकेल एवं डोर्सी, निकेल एवं डोर्सी। जितना भी मैनेजमेंट है उसमें मोस्टली जो डेफिनेशन है या मोस्टली जो वर्क है वो ग्रोस एवं क्रेंडल और निकेल एंड डोर्सी का किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निकेल एंड डोर्सी जो है इन्होंने समय को क्या माना है? अमानवीय साधन, अमानवीय
साधन, अमानवीय साधन का मतलब है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ग्रोस एवं क्रेंडल ने समय को क्या माना है? मानवीय साधन। मानवीय साधन का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखना है कि ग्रोस एवं क्रेंडल ने समय को मानवीय साधन में माना है, जबकि निकेल एवं डोर्सी ने समय को अमानवीय साधन में माना है। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है, या ह्यूमन रिसोर्सेज है या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। यहाँ पर मैंने नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में टाइम को लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रोस एवं क्रेंडल की, तो इन्होंने समय को किस में माना है? ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर माना है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पुट हो सकता है कि ग्रोस एवं क्रेंडल के अनुसार जो समय है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है या नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स है, और बाकी जो जनरली है वो हम टाइम को क्या मानते हैं? नॉन ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी कि मानवीय साधन जिनको हम कहते हैं हिंदी में मानवीय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो भी मनुष्य की योग्यताएं हैं, मनुष्य का ज्ञान है, मनुष्य की एबिलिटी है, स्किल है, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? आपके मानवीय साधन में आ जाएंगे। मानवीय साधन, जो मनुष्य में निहित जितनी भी एबिलिटीज है वो सब किस में आ जाएगी? आपके मानवीय साधन में आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान की, यानी कि नॉलेज। अगर हमें किसी भी चीज का ज्ञान होगा तब हम क्या करेंगे? हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? ग्रेड फर्स्ट होम साइंस की। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको सिलेबस का ज्ञान है, तब आप क्या कर पाओगे? आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। लेकिन वहीं पर एक और स्टूडेंट है, वो भी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। अब वो क्या करेगा? यहाँ से टॉपिक मिला, यहाँ से भी उठा के पढ़ लिया, वहां से मिला, वहां से भी पढ़ लिया, ये टॉपिक भी पढ़ लिया, ये टॉपिक भी पढ़ लिया, और उसने सिलेबस को नहीं देखा, क्योंकि उसको ये नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सिलेबस। फिर हमें क्या देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारे पास ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनका मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उनको देखना है। जिनका अवेलेबल नहीं है मटेरियल, उनका मटेरियल हमें सर्च करना है, ये देखना है। और इस तरह से हमें पूरे सिलेबस को लेकर चलना है और पूरे सिलेबस को कवर करना है। अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करोगे तो नो डाउट आप जो है ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाओगे और आप फाइनली क्या बन जाओगे? स्कूल लेक्चरर बन जाओगे। आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपको नॉलेज नहीं है, तब क्या होगा? तब आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज की जो संपूर्ण जानकारी है उससे आप क्या कर सकते हो? अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। सेकंड, अगर हम बात करें ज्ञान के बाद में आता है आपके जिसको हम कहते हैं कौशल। मान लो कि एक गृहिणी है और उसमें ये कौशल है कि वो बहुत जैसे मान लो खाना बनाने का उसमें स्किल है, यानी कि कुकिंग की स्किल है। किसकी स्किल है? कुकिंग की। अब उसके पास बहुत ज्यादा साधन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी स्किल है कि वो जो उसके पास जो लिमिटेड साधन है उन्हीं साधन का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई गृहिणी है जिसमें ये कुकिंग की स्किल नहीं है, तो उसके पास कितने भी साधन होंगे फिर भी वो ये काम बहुत एफिशिएंटली नहीं कर पाएगी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? उस काम को करने की स्किल होनी चाहिए। जो स्किल है उसको हम कई बार जन्मजात भी होती है, लेकिन हम उसको सीख सकते हैं। जैसे हमारे अंदर हम जब जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर उठने का, बैठने का, चलने का कोई कौशल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो जो कौशल है, जो स्किल है, उसको सीखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड नंबर की,
तो थर्ड नंबर पे आता है आपके इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। आपका जिस काम में इंटरेस्ट होगा, जिस काम में आपका मन लगेगा, आप उसी काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। मान लो किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में इंटरेस्ट है। तो जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो उस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाता है। अन्यथा वो कार्य अगर कोई दूसरा काम उसको दे दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तब उस कार्य को वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है हमारे पास एनर्जी, यानी कि शक्ति, या जिसको हम बोल सकते हैं ऊर्जा। जो ऊर्जा है या जो शक्ति है वो भी हमारी क्या है, एक तरह की मानवीय साधन के अंदर आती है ये भी। और ऊर्जा यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे शरीर को क्या मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम ऊर्जा कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। क्योंकि हमें कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारा जो माइंड है वो उसको हर टाइम जो ग्लूकोज है वो चाहिए होती है उसको एक्टिव रखने के लिए, उसको कार्य करने के लिए। आप पढ़ाई करोगे, आपको किसकी जरूरत है, एनर्जी की। आप वो कर रहे हो, आपको किसकी जरूरत है, एनर्जी की। आप दौड़ लगा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, या अन्य कोई भी कार्य कर रहे हो, घर का कोई कार्य कर रहे हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, तो इन सब कामों के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमें जो ऊर्जा है उसका इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी ऊर्जा भी कम वेस्ट हो, यानी कि हम ऊर्जा को सेव करते हुए, स्टोर करते हुए हम क्या कर सकें, हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अभिवृद्धि, यानी कि एटीट्यूड। अगर हम बात करें एटीट्यूड की या अभिवृत्ति की, तो अभिवृत्ति क्या है, ये एक तरह की इसको भी हम मानवीय साधन के अंतर्गत रखते हैं। और ये भी क्या है, ये एक तरह का हमारा किसी भी चीज के प्रति नजरिया है, हम किस चीज के प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे देन हमारे रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे, अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे देन हमारे रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएंगे। अगर हम बात करें, जैसे अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था ग्रेड फर्स्ट का, तो अगर हम यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर आप इस एग्जाम के प्रति, होम साइंस सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो नो डाउट आपको इसका बहुत बेनिफिट होएगा। अगर आप इसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तब आपको इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं होम साइंस के, जितने भी जनरली अगर बात करें, तो मैं अगर मेरी भी बात करूं, तब जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उस टाइम कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी कि होम साइंस सब्जेक्ट तो अपन ने ले लिया है, लेकिन इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा गाइड करने वाला था नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारी और भी जो गर्ल्स है उनके माइंड में भी यही रहता है कि कहाँ पर होम साइंस में फंस गए हैं, होम साइंस के अंदर कोई स्कोप नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जब अपने को चीज़ें समझ में आना शुरू होती है, तब उसके प्रति एटीट्यूड जो है वो अपना पॉजिटिव हो जाता है। और जब पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है तो कोई भी, जो चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, कभी भी वो नेगेटिव होती नहीं है। उसके प्रति अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके रिजल्ट्स भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके मानवीय साधन, जिसके अंदर ज्ञान, कौशल, रुचि, ऊर्जा, अभिवृत्ति आते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अमानवीय साधन की, तो आपके अमानवीय साधन के अंदर क्या आ जाएंगे, जो समय है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसको मानवीय में भी माना गया है और अमानवीय में, दोनों में ही उसको इंक्लूड किया गया है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं अमानवीय साधनों की, अमानवीय साधन, यहां पर हम बात करते हैं समय की। हर इंसान के पास 24 आवर होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 आवर का यूज करके कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 आवर को का यूज नहीं करते हुए, क्योंकि उनको यूटिलाइज करना आता नहीं है, यूज नहीं करते हुए वो हमेशा बहाना बनाते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था। तो अगर हम बात करें समय की, तो हमारे पास होते हैं पूरे 24 आवर्स। हमें इन 24 आवर्स को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे जो भी रूटीन वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाए,
हमारी जो भी इंटरेस्ट की चीजें हैं वो भी कंप्लीट हो जाए और हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो भी हम अचीव कर सकें। तो हम इसको, हमारा जो 24 आवर का जो टाइम है, जो समय है, उसको इस तरह से मैनेज करना है हमें कि हम उस रिसोर्स का जो है यूटिलाइज अच्छे से कर सकें। अब हम बात करते हैं समय की। तो आपके सिलेबस के अंदर अलग से दिया हुआ है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, आपके दिया हुआ है एनर्जी मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक है इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं टाइम को मैनेज करने के, एनर्जी को मैनेज करने के, तो इनको हम वहां पर भी जो है कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनी। जो अमानवीय साधन है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास मनी, यानी कि धन। बिना धन के कोई भी कार्य करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो आपको कुकिंग करनी है, तो कुकिंग करने के लिए जो भी आप राशन की सामग्री है वो लाने के लिए आपको पैसे चाहिए, फिर आपको बर्तन लाने के लिए पैसे चाहिए। तो कुकिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है और हमारे अंदर कुकिंग का कौशल तो है और हमारे पास धन नहीं है तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो धन है, जो मनी है, वो भी हमारे लिए एक जरूरी साधन है और इसको हम किस में रखते हैं, अमानवीय साधनों के अंदर हम रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जितने भी भौतिक सुविधाएं हैं, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं, जितनी भी सामुदायिक सुविधाएं हैं, सामुदायिक सुविधाएं, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, अमानवीय साधनों में आ जाएंगे। भौतिक सुविधाओं के अंदर जितने भी हमारे, जैसे हमारा जो मकान है, मकान के अंदर जितना भी फर्नीचर है, या जो भी जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहां पर जो फर्नीचर है, जो भी हमारी जैसे लाइट है, ये बोर्ड है, ये पेन है, ये सब चीजें किसमें आ जाएगी, हमारी भौतिक सुविधाएं के अंदर आ जाएगी। सामुदायिक सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो भी विद्यालय है, जो भी हॉस्पिटल है, जो भी पार्क है, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे सामुदायिक सुविधाओं के अंदर आ जाएंगे। तो ये थे आपके मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं और अमानवीय साधन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये साधन होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती है, साधनों की कुछ विशेषताएं होती है, उनको भी हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें साधनों की विशेषताओं की, तो यहाँ पर साधनों की विशेषताएं, साधनों की विशेषताएं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है कि साधनों की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि सभी साधन सीमित होते हैं, सभी साधन सीमित होते हैं। अगर हम साधनों का अपव्यय करेंगे तब हमारे साधन जो है वो खत्म हो जाएंगे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेड़ पौधे हमारे लिए एक साधन है, इनकी निरंतर अगर कटाई होती रहेगी तो पेड़ पौधे, एक टाइम आएगा कि पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे हमारे पेट्रोल है या डीजल है या इस तरह की जो भी ईंधन वाली चीजें हैं वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि उनका जो स्टॉक है वो हमारे पास लिमिटेड है। जितने भी साधन होते हैं हमारे पास वो सारे लिमिटेड होते हैं, साधन सभी सीमित होते हैं, ये साधनों की विशेषता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सारे साधन जो है वो उपयोगी होते हैं, समस्त साधन उपयोगी होते हैं। उपयोगी का क्या मतलब है, यानी कि यूटिलाइज होने वाले होते हैं, कोई भी साधन व्यर्थ नहीं होता है, कोई भी साधन वेस्ट नहीं होता है, सारे के सारे साधन जो है वो क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, वो हमारे किसी न किसी काम में आते हैं। अगर हम बात करें, जहाँ आपने एक हिंदी के अंदर सुना होगा, जहाँ काम आवे सुई तहाँ का करी तलवारी, यानी कि जहाँ पर सुई का काम है वहां पर तलवार क्या करेगी। आप सुई को छोटा समझ के यूं समझ लो कि इसका तो क्या काम है, ये क्या काम आएगी, और उसको फेंक दो, लेकिन जहां पर आपको स्टिचिंग करनी होगी वहां पर आपकी सुई ही काम आएगी, वहां पर तलवार आपके काम नहीं आएगी। तो जितने भी साधन होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी साधन जो है वो उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो साधन है वो विकसित किए जा सकते हैं,
साधन विकसित किए जा सकते हैं, विकसित किए जा सकते हैं। यानी कि जो साधन है उनको डेवलप किया जा सकता है। जैसे मान लो वस्त्र है, तो वस्त्र को हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसे जो भी हमारे टेबल है, स्टूल है, मेज है, हमारे जो बोर्ड है, हमारी जो लाइट है, ये सब जो साधन है इनको हम क्या कर सकते हैं, हम इनको हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग और ज़्यादा बना सकते हैं। क्योंकि जो मनुष्य होता है उसमें ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, बल होता है, कौशल होता है, और इनके माध्यम से वो जो साधन है उनको बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो साधन है उनका वैकल्पिक उपयोग संभव है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है। अगर हम बात करें वैकल्पिक उपयोग की, तो हम किसी एक साधन की अनुपस्थिति में उसका विकल्प का यूज हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि अपने पास व्हाइट बोर्ड नहीं हो, तब हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास विकल्प अवेलेबल है, बस हमें ये पहचानना है कि कौन से साधन की अनुपस्थिति में हम उसका विकल्प जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी जो साधन है उनका वैकल्पिक उपयोग संभव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो साधन है वो पारस्परिक संबंधित होते हैं। साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी कि जो साधन है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और जो साधन होते हैं, साधनों का इस्तेमाल करके, साधनों का इस्तेमाल करके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। जैसे कि पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में जो खाना है वो जो मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो गैस सिलेंडर आ गया। तो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने से हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधरेगा। फिर पहले जो कपड़ों की धुलाई वो हाथों से की जाती थी, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब क्या है, वॉशिंग मशीन आ गई है। तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके भी हम हमारे जो रहन सहन है उसको सुधार सकते हैं। इसी तरह से जितने भी हमारी जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। तो ये है आपके कि जो साधन है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रिसोर्स मैनेजमेंट ये कंप्लीट होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, यहाँ से हमारे जो एग्जाम में है वो 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट जुड़ना ना भूले एड्यूमन चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।